नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं। जाडेजा राजपूतों की शौर्यगाथा का प्रतीक भूच मोरी का ऐतिहासिक युद्ध संवत 1648। राजपूत एक वीर, स्वाभिमानी और बलिदानी कौम जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे। जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए, अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़कर झुंझार हो गए। आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताएंगे जहां क्षात्र धर्म का पालन करते हुए एक शरणार्थी मुस्लिम को दिए हुए अपने वचन के कारण हजारों राजपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भूच मोरी का युद्ध सौराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जहां पश्चिम के बादशाह के विरुद्ध मिलने वाले जामनगर के शासक और जाडेजा राजपूत राजवी जामश्री सताजी अपने से कई गुना अधिक बड़े और शक्तिशाली मुगल रियासत के सामने नहीं झुके। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसे सौराष्ट्र का पानीपत भी कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के 1 लाख से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। युद्ध की पृष्ठभूमि विक्रम संवत 1629 में दिल्ली के मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने गुजरात के आखिरी बादशाह मुजफ्फर शाह तृतीय से गुजरात को जीत लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुजफ्फर शाह राजपीपला के जंगलों में जाकर कुछ समय के लिए छिप गया। फिर उसने गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित जामनगर के राजा जाम सताजी तथा जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और कुंडला के काठी लोमान खुमान के पास जाकर उनसे सहायता लेकर 30,000 घुड़सवार और 20,000 सैनिक लेकर अहमदाबाद में भारी लूटपाट मचाई और अहमदाबाद, सूरत और भरूच ये 3 शहर कब्जे कर लिए। उस समय अहमदाबाद का मुगल सूबेदार मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाने खाना था, पर वो मुजफ्फर शाह के हमले और लूटपाट को रोक नहीं सका, जिसकी वजह से अकबर ने अपने भाई मिर्जा अजीज कोका को गुजरात के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। सूबेदार के रूप में नियुक्त होने के साथ ही उसने मुजफ्फर शाह को कैद कर लिया। पर सन 1583 विक्रम संवत 1639 को मुजफ्फर शाह मुगल कैद से भाग छुटा और सौराष्ट्र की तरफ भाग गया। मुजफ्फर शाह ने सौराष्ट्र के कई राजाओं से सहायता की मांग की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में जामनगर के जाम सताजी ने उसको ये कह के आश्रय दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, और उसके रहने के लिए बरदा डूंगर के क्षेत्र में व्यवस्था कर दी। इस बात की खबर अहमदाबाद के सूबेदार मिर्जा अजीज कोका को मिलते ही उसने मुजफ्फर शाह को पकड़ने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया और विरमगाम के पास में पड़ाव डाला। नवरोज खान तथा सैयद कासिम को एक छोटा लश्कर देकर उसने मोरवी की और इन दोनों को मुजफ्फर शाह की खोज करने के लिए भेजा। मुजफ्फर शाह जामनगर में है। इस बात की खबर मिलने पर नवरोज खान ने जामश्री सताजी को पत्र लिखा कि आप गद्दार मुजफ्फर शाह को अपने राज्य में से निकल दो, परंतु अपने पास शरणागत के लिए आए हुए को संकट के समय त्याग देना राजपूत धर्म के खिलाफ है। ये सोचकर जामश्री सताजी ने नवरोज खान की इस बात को ठुकरा दिया। इस बात से गुस्से होकर नवरोज खान ने अपने लश्कर को जामनगर की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस बात का पता चलते ही जाम साहिब ने बादशाह के लश्कर को अन्न पानी की सामग्री उपलब्ध करानी रोक दी और लश्कर की छावनियों पे हमला करना शुरू कर दिया तथा उनके हाथी, घोड़े व ऊंट को कब्जे में करके लश्कर को काफी नुकसान पहुंचाया। 16 तवारीख में लिखा गया था कि जाम साहिब ने मुगल लश्कर को इतना नुकसान पहुंचाया और खाद्य सामग्री रोक दी थी कि लश्करी छावनी में अनाज की कमी की वजह से उस समय में 1 रुपए के भाव से 1 शेर अनाज बिकने लगा था। इस बात की खबर मिर्जा अजीज कोका, जो विरामगाम के पास अपना लश्करी पड़ाव डाल के पड़ा था, को मिलते ही उसने भी अपने बड़े लश्कर के साथ जामनगर की ओर कूच कर दी और नवरोज खान और सैयद कासिम के सैन्य के साथ जुड़ गया। जामश्री सताजी ने अपने अस्त्र शस्त्र और अन्न सामग्री तो जामनगर में ही रखी थी, इसलिए अजीज कोका ने अपने लश्कर को जामनगर की ओर कूच किया। जाम साहिब को जब इस बात की खबर मिली कि अजीज कोका अपने सैन्य के साथ जामनगर की तरफ आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने सैन्य को मुगल लश्कर की दिशा में कूच करवाया। जामनगर से 50 किलोमीटर के अंतर पर स्थित ध्रोल के पास भूच मोरी के मैदान में जाम साहिब के लश्कर और मुगल लश्कर का आमना सामना हुआ। उस समय जामश्री सताजी की मदद के लिए जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और कुंडला के काठी लोमा खुमान भी अपने सैन्य के साथ पहुंच गए थे। युद्ध की घटनाएं। इस ध्रोल के पास स्थित भूच मोरी के मैदान में दोनों लश्करों की ओर से छोटे छोटे हमले हुए, लेकिन इन सभी हमलों में जाम साहिब का लश्कर जीत जाता था। 2 से 3 माह तक ऐसा चलता, लेकिन हर हमले में जाम साहिब के लश्कर की ही जीत होती थी। अजीज कोका समझ गया था कि उसका लश्कर यहां नहीं जीत पाएगा, जिसके कारण उसने जाम साहिब को समाधान करने के लिए पत्र भिजवाया। इस बात की खबर जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और काठी लोमा खुमान को पता चलने पर उन्होंने सोचा कि अगर जाम साहिब ने समाधान से मना कर दिया और लड़ाई हुई तो जामश्री सताजी की ही जीत होगी और वो हमारे राज्य भी अपने कब्जे में ले लेंगे। इसलिए हमें बादशाह के मुगल लश्कर के साथ मिल जाना चाहिए। उन्होंने सूबे अजीज कोका को गुप्तचर द्वारा खबर भिजवाई कि आप वापस हमला करो, लड़ाई शुरू होते ही हम आपके लश्कर के साथ मिल जाएंगे और जाम साहिब के लश्कर पे हमला बोल देंगे। ये खान की खबर दौलत खान को मिलते ही उसने समाधान से मन हटाकर जाम साहिब को दूसरे दिन युद्ध का कह भिजवाया।
दूसरी दिन सुबह होते ही जाम साहिब श्री सताजी अपने लश्कर के साथ मुगल लश्कर पर टूट पड़े और भयंकर युद्ध हुआ। उसके परिणाम स्वरूप मुगल सैन्य हारने की कगार पर आ गया। ये देखकर नवाब दौलत खान और काठी लोमा खुमान जो जाम साहिब के लश्कर हरोर में खड़े थे, वो अपने 24,000 सैनिक के साथ जाम साहिब श्री सताजी को छोड़कर मुगल लश्कर में मिल गए, जिसके वजह से लड़ाई 3 प्रहर तक लंबी चली। उस समय जैसा वजीर ने जाम श्री सताजी को कहा कि धोखेबाजों ने हमसे धोखा किया है, हम लोग जीवित हैं तब तक युद्ध को चालू रखेंगे, आप अपने परिवार, वंश और गद्दी को बचाया रखने के लिए जामनगर चले जाए। जाम साहिब को जैसा वजीर की ये सलाह योग्य लगने पर वे हाथी से उतरकर घोड़े पर चढ़ गए और अपने अंगरक्षक के साथ जामनगर की ओर चले गए। इस तरफ जैसा वजीर और कुमार जसाजी ने मुगल लश्कर के साथ लड़ाई को चालू रखा। दूसरी तरफ इस युद्ध से अनजान जाम साहिब के पाटवी कुंवर अजाजी की शादी हो रही थी, इसलिए वे भी जामनगर में ही थे। उनको जब जाम श्री सताजी के जामनगर आने की खबर मिली और पता चला कि युद्ध अभी भी चालू ही है, वे अपने 500 राजपूत जो जानैया शादी में दुल्हे की जान में साथ में होने वाले लोग थे तथा नाग वजीर को साथ में लेकर भूचमोरी के मैदान में आ पहुंचे। गौरतलब देखने वाली बात यह है कि इस जगह से अतीत साधु की जमात जो हिंगलाज माता की यात्रा पे जा रहे थे, वे लश्कर को देखकर जाम साहिब के लश्कर में मिल गए थे। दूसरे दिन सुबह दोनों लश्करों के बीच युद्ध शुरू हो गया। मुगल शाही लश्कर की दाहिनी हरावल के सेनापति सैयद कासिम, नवरंग खान और गुजर खान थे, वही बाई हरावल के सेनापति मशहूर सरदार मोहम्मद रफी था। हुमायूं के बेटे मिर्जा मरहम बिच की हरावल का सेनापति था और उसके आगे मिर्जा अनवर और नवाब आजिम था। जाम श्री साहिब सताजी के सैन्य के अग्रभाग का आधिपत्य जैसा वजीर और कुंवर अजाजी ने किया था। दाहिनी हरावल में कुंवर जसाजी और महरामनजी दुंगरानी थे, वही बाई हरावल में नागा वजीर, दाह्यो लाड़क, भांजी दल थे। दोनों ओर से तोपों के गोले दागने के साथ ही युद्ध शुरू हुआ, जिसके साथ ही मोहम्मद रफी ने अपने लश्कर के साथ की जामश्री के लश्कर पे हमला किया। दूसरी तरफ नवाब अनवर तथा गुजर खान ने कुंवर अजाजी और जैसा वजीर और अतीत साधु की जमात जिसकी संख्या 1500 थी, उन पर हमला बोल दिया। 1 लाख से ज्यादा सैनिक मुगल के शाही के लश्कर में थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जाम साहिब के सैनिक की संख्या इनके मुकाबले बहुत कम होने के साथ ही में अपने 24,000 साथियों द्वारा धोखा होने पर मुगल लश्कर धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहा था। इस बात को देखकर कुंवर श्री अजाजी ने अपने घोड़े को दौड़ाकर मिर्जा अजीज कोका के हाथी के पास ला खड़ा किया। उन्होंने अपने घोड़े से लंबी छलांग मार के घोड़े के अगले दोनों पांव अजीज कोका के हाथी के दांत पर टिका दिए और अपने भाले से सूबेदार पर जोरदार वार किया, जिसके ऊपर एक प्राचीन दोहा भी है कि अजमलियो अलंधे लायो लाखा सर धनी दंतुशट पग दे अंबाड़ी अनिय हनी एक। पर अजीज कोका हाथी की अंबाड़ी की कोठी में छुप गया, जिससे भाला अंबाड़ी के किनारे को चीरते हुए हाथी की पीठ के आर पार निकल के नीचे जमीन में घुस गया। उसी समय एक मुगल सैनिक ने अजाजी के पीछे से आके तलवार का वार कर दिया। इसे देखकर सभी राजपूत हर हर महादेव के नाद के साथ मुगल सैनिक पर टूट पड़े। युद्ध में हजारों लोगों की कत्ल करने के बाद जैसा वजीर, महरामनजी दुंगरानी, भांजी दल, दह्योलाडक, नाग वजीर और तोगाजी सोढ़ा वीरगति को प्राप्त हुए। वही उसी तरफ मुगल शाही लश्कर में मोहम्मद रफी, सैयद सफुद्दीन, सैयद कबीर, सैयद अली खान मारे गए। शाही लश्कर में मुख्य सूबा मिर्जा अजीज कोका और जाम श्री के लश्कर में कुमार श्री जसाजी और थोड़े सैनिक ही बचे थे। युद्ध के बारे में वहां पे एक शिलालेख भी जाम अजाजी की डेरी में है। वही बाजू में दीवार पर एक पुरातन चित्र भी है, जिसमें जाम अजाजी अपने घोड़े को कुदाकर हाथी के ऊपर बैठे हुए सूबे की तरफ भाला का प्रहार करते हैं। संवत 148 में श्रावण मास उदार जाम अजो सुरपुर गया, वद सातम बुधवार ओगनी से 14 परा विभो जाम विचार महामास सुद 5 में कीनो जित्रोद्धार जेसो दाह्यो नागडो महिरामन दलभान अजमल भेला आवटें 5 बौद्ध प्रमाण आजम कोको मारियो सुबो मन पस्ताई दल केता गारत करे रणघन जंग रचाया। निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि ये लड़ाई हिजरी संवत 1001 के रजब माह की तारीख 6 को हुई थी और जामनगर के पुरातन दस्तावेज में भूचमोरी की लड़ाई की तारीख विक्रम संवत 1648 में हालारी श्रावणवाद 7 को होने को लिखी है। युद्ध में नागा वजीर ने भी अद्भुत शौर्य दिखाया था। कहते हैं कि जब वह छोटा था तब जब उसकी मां बैठी हुई होती थी तब उसके स्तन को पीछे खड़ा होकर स्तन से दूध पिता था। इस घटना को एक बार जाम सताजी ने देखा तो उनको बहुत हंसी आई थी। जब नागा वजीर युद्ध में लड़ने के लिए आया था तब उसके पिता जैसा वजीर ने कहा था कि हे नागा, तू जब छोटा था तब जाम साहिब ने तुझे तेरी माँ को खड़े होकर स्तनपान करता हुआ देखा था और हंस पड़े थे। अब समय आ गया है अपनी माँ के दूध की ताकत दिखने का, वो दूध एक शेरनी का है, इस बात को रणभूमि में साबित करना। जब युद्ध चल रहा था तब नागा वजीर ने अद्भुत शौर्य दिखाया था। उसके दोनों हाथ के पंजे कट चुके थे, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ की कलाई की हड्डी में भाले को ठुसकर दुश्मनों को मरना चालू रखा था। इतना ही नहीं, उसकी ऊंचाई भी बहुत होने के कारण उसने बादशाही लश्कर के हाथी के पेट में अपने कटे हुए हाथ को घुसाकर हाथी के पेट में बड़े बड़े घाव खड्डे की तरह कर दिए थे, जिसके कारण हाथी के पेट से लहू की धारा बहने लगी थी। नागा वजीर के ऊपर दुहे भी रचे हुए हैं कि भलिए पखे भला नर नागा निपजे नहीं, जो यो जोमाना कुंताना जेवो करन।
अर्थ, कुंताजी से जैसे कर्ण जैसा महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, वैसे ही जोमा से नागा वजीर जैसा महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते हैं कि वीरांगनाओं के सिवा महापराक्रमी वीर पुरुष उत्पन्न नहीं होते। जहां पर दीठस नाग जबान, सकोकर उभगयन समान, पड़ी सहजोई सच्ची पहचान, पटकी नागह लोथ प्रमाण। अर्थ, भुचमोरी के मैदान में जब नागा वजीर के लोथ अर्थात मृत शरीर को उठाया तब गयन नाम के हाथी के समान उसकी ऊंचाई मालूम होने से सूबेदार को उसकी ऊंचाई का विश्वास हुआ था। कुमार श्री अजाजी युद्धभूमि में शहीद हो गए और बादशाह का लश्कर नगर की तरफ आ रहा है। यह खबर मिलते ही जाम सताजी ने जनान की सभी रानी को जहाज में बिठाकर सूचना दी कि अगर मुस्लिम सैन्य आपकी तरफ आए तो अपने जहाज को समुद्र में डूबा देना और अपने कुछ बाकी बचे सैन्य के साथ पहाड़ी इलाके में बदला लेने के लिए निकल पड़े, क्योंकि ज्यादातर सैन्य भूचमोरी में शहीद हो गया था। इस तरफ रानियों का जहाज बंदरगाह से निकले इससे पहले सचाना के बारोट इसरदास जी के पुत्र गोपाल बारोट ने कुमार श्री अजाजी, जो रण क्षेत्र में शहीद हुए थे, उनकी की पगड़ी को लाकर रानी को दिखा दी। ये देखकर रानी को सत चढ़ा और उन्होंने सैनिकों को आज्ञा देकर अपना रथ लेकर भूचमोरी के रण क्षेत्र की ओर चल पड़ी। इस तरफ बादशाह के मुस्लिम सैनिक नगर की ओर आ रहे थे। उन्होंने रानी के रथ को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस समय ध्रोल के ठाकुर साहिब अपने भायती राजपूतों के साथ वहां आ पहुंचे और मुस्लिम सैन्य को बताया कि ये रानी सती होने के लिए आई है। उन्होंने मुस्लिम सैन्य के साथ समझौता करके कुंवर अजाजी की रानी, जिनकी शादी भी पूरी नहीं हुई थी, उनको सती होने में पूरी मदद की। इस युद्ध के अंत में सूबा अजीज कोका जामनगर में आया और वह पर आके उसने भारी लुटफात मचाई। बाद में उसे पता चला कि मुजफ्फर शाह जूनागढ़ की ओर भाग गया है। उसने नवरंग खान, सैयद कासम और गुज्जर खान को साथ में लेकर जूनागढ़ की ओर प्रयाण किया। इस बात की खबर जाम सताजी को मिलते ही उसने मुजफ्फर शाह को बरदा डूंगर के विस्तार में शरणागत दी। धन्य है ऐसे राजपूत जाम सत्रसाल सताजी को, जिन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने राजपाट को त्याग करके एक शरणार्थी की रक्षा की। बादशाही लश्कर का बारूद और अन्न सामग्री पूरी होने के वजह से उन्होंने जूनागढ़ से लश्कर हटाकर जामनगर में सूबा रखकर बाकी के लश्कर को अहमदाबाद भेज दिया। मुजफ्फर शाह को एहसास हुआ कि मेरे लिए जिसने अपने लाखों को शहीद कर दिया और इतनी तकलीफ उठाई, उनको अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बरदा डूंगर से भाग गया और कच्छ में राव भारमल के शरण में गया। जामनगर में जाम सताजी की गैरहाजिरी का लाभ लेकर रानपुर के जेठवा राणा रामदेवजी के कुंवर राणा भांजी के रानी कलाबाई ने अपनी फौज से अपना गया हुआ प्रदेश जो जाम साहब में जीत लिया था, उसको वापस कब्जे में कर लिया और छाया में राजधानी की स्थापना कर कुंवर खिमाजी को गद्दी पे बिठा दिया। जब सूबेदार को ऐसी खबर मिली कि मुजफ्फर शाह जूनागढ़ में है, तो उसने वहां पर फौज को भेजकर जाम सताजी को पत्र मार्फत संदेशा भिजवाया कि जूनागढ़ के नवाब के ऊपर जब तक हमारा सैन्य रहे तब तक आपको शाही लश्कर के अन्न पानी और राशन की सामग्री मुहैया करानी होगी। और इस बात से जाम सताजी के साथ सुलह करके जाम सताजी को वापस विक्रम संवत 1649 के माह सुद 3 को जामनगर की गद्दी को सताजी पर बिठाया। सूबेदार को जब पता चला कि मुजफ्फर शाह कच्छ में है, तो उन्होंने कच्छ के राव भारमल को संदेशा भिजवाया। कच्छ के राव भारमल ने संदेशा मिलते ही मुजफ्फर शाह को अब्दुल्ला खान की फौज में हाजिर होने के लिए भेजा और उसे अहमदाबाद की ओर भेजा, लेकिन रास्ते में मुजफ्फर शाह ने ध्रोल के पास आत्महत्या कर ली। इस तरह जाम सताजी ने एक मुस्लिम शरणार्थी को दिए हुए वचन को निभाते हुए अपनी राजपाट गवाकर और हजारों राजपूतों की सेना के शहीद होते हुए भी अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। ध्रोल के पादर में भुचमोरी के मैदान में आज भी हर साल श्रावण वद सातम को हजारों की संख्या में राजपूत इकट्ठे होते हैं और इन वीर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में अन्य जाति के लोग भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। युद्ध में इतनी भारी मात्रा में शहादत हुई थी कि आज की तारीख में भी भूचमोरी के मैदान की मिट्टी लहू के लाल रंग की है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।